हेलो दोस्तों। आज अपना न्यू टॉपिक है कॉमन टर्म्स ऑफ एनिमल्स। चलो एक नए टॉपिक के साथ हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हम कौन कॉमन टर्म्स किन की जानेंगे? काउ, बफेलो, शिप, गोट, पिग एंड हॉर्स। पहले होती है स्पीसीज। इनकी स्पीसीज में इनका नाम क्या होता है? काउ को बोविडे कहते हैं, बफेलो को भी बोविडे, शिप को ओविस, गोट को कैपरिन, पिग को स्वाइन और हॉर्स को एक्वस। जो स्पीसीज है, जो साइंटिफिक नेम है इनका, साइंटिफिक जो स्पीसीज है वो जैसे एक बी है तो बी है, बी है तो बी है, ओ है तो ओ है, सी है तो सी है। जैसे स्पीसीज नेम काउ का क्या होगा? बोसिंडिकस, बफेलो का बेबुलस, शिप का ओविस राइज, गोट का कैपरा हिरकस, पिग का सब डोमेस्टिक और हॉर्स का एक्वस कैबिलस। फिर आता है ग्रुप ऑफ एनिमल, मतलब इनके झुंड को क्या कहते हैं? काऊ के झुंड को हर्ड कहते हैं, बफेलो को झुंड को हर्ड, शिप के झुंड को बैंड, गोट के झुंड को बैंड, पिग के झुंड को ड्रो और हॉर्स के झुंड को पैक। फिर आता है अडल्ट मेल। जो मेल अडल्ट हो चुका है उसको क्या कहते हैं? बुल, बफेलो बुल, शिप में राम, गोट में बक, पिग में बोर, हॉर्स में स्टेलियन। फिर होता है अडल्ट फीमेल। अडल्ट फीमेल को क्या कहते हैं? काऊ में काऊ, बफेलो में सी बफेलो, शिप में ऊ, गोट में डो, पिग में सो, हॉर्स में मेयर। फिर आता है यंग वन। यंग वन वो होता है जब जो नया बच्चा होगा वो, उसको क्या कहते हैं? काऊ में काल्फ, बफेलो में बफेलो काल, शिप में लैम, गोट में किड, पिग में पिगलेट, हॉर्स में फोल। फिर होता है यंग मेल। यंग मेल को क्या कहते हैं? जो नया नया बच्चा जवान हुआ उसको क्या कहते हैं? काऊ में बफेलो काल, बुल काल, बफेलो बुल काफ, शिप में राम लैम्प, गोट में बकलिंग, पिग में बोरलिंग, हॉर्स में कोल्ट। फिर होता है यंग फीमेल को क्या कहते हैं? हाइफर, बफेलो हाइफर, शिप में ऊ लैम्प, फिर गोटलिंग, फिर गिल्ड और फिर फिली। फिर होता है कास्ट्रेटेड मेल। कास्ट्रेटेड मेल वो होता है जो मेल फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकता, उसको काऊ में बुलोक कहते हैं, बुलोक, बफेलो में बफेलो बुलोक, शिप में वेदर, गोट में वेदर, पिग में हॉर्स, होग और हॉर्स में गेल्ड। फिर होती है कास्ट्रेटेड फीमेल, जो फीमेल फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकती, उन सभी में, इन सभी में उसको स्पेड कहते हैं। फिर होता है फीमेल एट ऑफस्प्रिंग। काऊ में काल्फ आल्फिट, काल्फ एट फुट, बफेलो में बफेलो काल्फ एट फुट, शिप में सकलिंग, गोट में भी सकलिंग, पिग में सकलिंग और हॉर्स में फोल एट फुट। फिर रहता है एक्ट ऑफ पार्चुरेशन। पार्चुरेशन का मतलब क्या होता है? मतलब पार्चुरेशन वह प्रक्रिया होता है जब कोई भी जानवर नया बच्चा देता है, मतलब ब्याता है। ब्यात को मतलब काऊ की ब्यात को काल्विंग, बफेलो को भी काल्विंग, शिप में लैम्पिंग, गोट में किडिंग, पिग में फेरोइंग और हॉर्स में फोलिंग। फिर होता है एक्ट ऑफ मेटिंग। एक्ट ऑफ मेटिंग को क्या कहते हैं? काऊ में सर्विंग, बफेलो में सर्विंग, शिप में ट्रिपिंग, गोट में सर्विंग, पिग में कपलिंग, हॉर्स में कवरिंग। फिर होता है साउंड, मतलब इनकी साउंड प्रोडक्ट, मतलब कैसी आवाज़ निकालते हैं? बेलोइंग। काऊ में बेलोइंग, बफेलो में बेलोइंग, शिप में ब्लीटिंग, गोट में ब्लीटिंग, पिग में ग्रंटिंग और हॉर्स में नाइटिंग। फिर तो फीड, मतलब इनके भोजन खाने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? काऊ में ग्रेजिंग, ग्रेजिंग होता है चरना, बफेलो में ग्रेजिंग, शिप में नीबिंग, गोट में ग्रेजिंग, पिग का अभी तक फाउंड नहीं हुआ है और हॉर्स में ग्रेजिंग। फिर होता है मीट। इनके मीट को क्या कहते हैं? काऊ के मीट को बीफ, बफेलो को कैरा बीफ,
शिप के मीट को मटन, गोट को चियोन, पिग को पोर्क और हॉर्स को चैवलिन। फिर होता हाउस। काऊ के मतलब गाय के घर को क्या कहते हैं? शेड। बफेलो के घर को शेड, शिप के घर को पेन, गोट के घर को पेन, पिग के घर को स्टाई और हॉर्स के घर को स्टेबल। शेड होता है छप्पर, पेन होता है जो एक सर्कल में रखते हैं जिसको। फिर होता है क्रोमोजोम नंबर। काऊ में क्रोमोजोम नंबर होते हैं 60, बफेलो में 50, शिप में 54, गोट में 60, पिग में 38 और हॉर्स में 64। आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।